आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कशिश की कुव्वत के बारे में। और आपने ये जुमला बड़ी बार सुना होगा कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उसको आप तक पहुंचाने में या आपसे मिलाने में लग जाती है। ये कैसे होता है, ये कैसे मुमकिन है, इस पे हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आओ हम बात करते हैं। नाज़रीन, मोहम्मद अली बॉक्सर का नाम आपने सुना होगा। वो जब भी रिंग की तरफ आता था, किसी भी फाइट के लिए आता था, तो दो जुमले दोहराता था। वो कहता था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। ये दो जुमले जब वो पुकारता हुआ आता था तो बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि सामने वाला एक ही पंच में गिर जाता था और मोहम्मद अली बॉक्सर इस मुकाबले को जीत जाता था। ये कैसे था? जी हाँ, उसकी सोच, उसका तसव्वुर, उसका ख्याल ही यही होता था। उसके माइंड में ये बात होती थी कि मैं ही ग्रेटेस्ट हूँ, मैं ही बड़ा चैंपियन हूँ, मैं ही बहादुर हूँ, मैं ही ताकतवर हूँ, मैंने ही ये मुकाबला जीतना है। उसके ज़हन में ये बात होती थी और फिर इसी वजह से जैसे ही वो आता था अपने मद्दे मुकाबले को चंद सेकंड में, चंद मिनटों में हरा कर वो मुकाबला जीत जाता था। नाज़रीन, असल में उसकी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, यानी जो उसकी दिमाग में कुव्वत थी, कशिश की कुव्वत, उस पे उसने अबूर हासिल किया होगा। आप देखते होंगे कि ये जो दिल है ना, ये धड़कता है, इसकी हम ईसीजी करवाते हैं और वो जो ईसीजी रिपोर्ट आप देखते हैं उसमें ऐसी वेव्स सी बनी होती है। जिस तरह हमारा दिल जो है वो धड़कता है ना, इसमें से वेव्स जो है वो खारिज होती हैं। तो साइंसदान कहते हैं बिल्कुल इसी तरह हमारा जो दिमाग है ना, ये भी धड़कता है, हरकत करता है, तो इसमें से वेव्स जो है वो खारिज होती है। अब इसकी मिसाल आप यूँ ले लीजिए कि जैसे ही आप देखें, आप किसी तालाब में पानी खड़ा हुआ है, आप उसमें पत्थर मारते हैं तो पानी में वेव्स पैदा होती हैं और फिर आप देखें कि उन वेव्स की एक आवाज़ होती है, उन लहरों की एक आवाज़ होती है। इसी तरह जब आपका दिमाग हरकत करता है, यानी कि उसमें कुछ वेव्स आती हैं तो उनकी भी कुछ आवाज़ होती है। अब अगर आप अपने जहन में ये बात रखते हो कि मैंने ये करना है, या मेरा ये मकसद है, या मैंने इस मकाम पे पहुंचना है, जब आपके दिमाग में ये ख्याल पुख्ता हो जाता है तो दिमाग हरकत में आता है, उससे वेव्स जो हैं वो खारिज होती हैं और इर्द गिर्द कायनात में जो है वो वेव्स जो है वो फैलना शुरू हो जाती है। अब होता क्या है, आपने दिमाग को सबसे पहले ये बात पहुंचाई कि मैंने ये करना है। अब दिमाग ने कायनात को बता दिया, एक जो है वेव्स खारिज हुई, उससे आवाज़ पैदा हुई, जो कायनात को पता चला कि उसके ज़हन में ये चल रहा है, इसने ये करना है। अब क्या होता है, कायनात की हर वो चीज़ जो आपकी सोच के रिलेटेड होती है, जिसका ताल्लुक आपके दिमाग में से निकलने वाली वेव्स के साथ होता है, वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं और आपकी मदद में लग जाती हैं। फिर आप जो सोचते हैं आप उसी में कामयाब हो जाते हैं। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर फ़र्ज़ किया आपने अपना वज़न कम करना है और आप अपने कमरे में अपने सोफ़े पे बैठे हों, सामने टीवी आप देख रहे हों और सिर्फ आप ये सोचें कि भाई मेरा वज़न जो है वो 80 kg है और अब मैंने ये कम करना है, अब बस जी मेरा वज़न जो है ये हो रहा है 60 kg पे आ गया है, तो क्या सिर्फ ऐसा सोचने से ऐसा मुमकिन है आपका वज़न कम हो जाएगा? नहीं। दिमाग में अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने ये करना है, तो उसके लिए एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपकी बॉडी की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि मोहम्मद अली जब भी रिंग में उतरता था तो कहता था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। वो क्यों कहता था? इसलिए कि उसके पीछे उसने 20 घंटे, 22 घंटे, 15 घंटे जो है उसने मश्क की होती थी, उसने प्रैक्टिस की होती थी। इसी तरह अगर आप ज़हन में ये बात बिठा लेते हैं, फ़र्ज़ किया आपने ज़हन में ये रख लिया कि मैंने एक बिजनेसमैन बनना है,
आप सिर्फ सोचते ही रहेंगे तो आप बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकेंगे। ये आपकी सोच है और इसको पुख्ता कर लें। जब आपके ज़हन में ये आ गया कि मैंने बिजनेसमैन बनना है, अब इस बात को छोड़ दीजिए। अब आपने ये देखना है कि बिजनेसमैन बना कैसे जाता है। आप उन कामों में लग जाइए, उन कोशिशों में लग जाइए कि जो करने से आप एक अच्छे और कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। सिर्फ सोच नहीं, उसके लिए एनर्जी की भी ज़रूरत है, उसके लिए बॉडी की भी ज़रूरत है। जब आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपकी एनर्जी, ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर क्या होता है कि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहने लग जाते हैं। फिर सारी कायनात उस चीज़ को आप तक पहुंचाने में या आपसे मिलाने में